हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है। हमें हमेशा पानी की महत्ता के बारे में पढ़ाया गया है। संस्कृत भाषा में कहा जाता है अपसु अंतः अमृतम, जिसका मतलब है जल में अमृत है, यानी जल अमृत के समान है और ये अमृत हमारे जीने के लिए बेहद ही आवश्यक है। बिना इसके जीना शायद हमारे लिए नामुमकिन हो। हमारे शरीर का 60% हिस्सा भी पानी है, लेकिन अगर ये पानी हमारे शरीर को ना मिले तो सोचो क्या होगा। तो चलिए आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हमारे शरीर के लिए पानी कितना जरूरी है और हमें कितना पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर में पानी कई अहम भूमिकाएं निभाता है। सबसे पहला और जरूरी काम, पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसके साथ ही पानी से हमारे शरीर का तापमान सामान्य रहता है। पानी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। वहीं पानी पीने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है। मेटाबॉलिज्म सही करने से हमारा पाचन भी सही रहता है। पाचन ठीक रहने से हम बहुत सारी बीमारियों के खतरे से भी बचे रहते हैं। किडनी भी पानी की मदद से ही फिल्टर करके सभी टॉक्सिक और वेस्ट पदार्थों को हमारे शरीर से यूरिन के जरिए बाहर निकालती है। शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें विटामिन डी और कैल्शियम के साथ साथ पानी की भी बहुत जरूरत होती है। शरीर के सभी जॉइंट्स में नरमी बनाए रखने के लिए भी पानी बेहद जरूरी होता है। कम पानी पीने की वजह से उम्र बढ़ने पर हड्डियों से जुड़ी समस्या अर्थराइटिस का सामना करना पड़ सकता है। इंसान के पूरे शरीर के लिए पानी बेहद ही अहम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंसान के शरीर में लगभग 60% पानी होता है और मस्तिष्क में 85%, रक्त में 79% और फेफड़ों में लगभग 80%। इसलिए इन सभी अंगों के ठीक से कार्य करने के लिए पानी की अहम भूमिका है। बिना पानी के शरीर के ये सभी अंग ठीक से अपना काम करना बंद कर देंगे। ये सब जानकर आप समझ ही गए होंगे कि आखिर पानी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, और अगर हम सही मात्रा में पानी नहीं पीते तो हमें कई परेशानियां हो सकती हैं। जैसे कि पानी कम पीने से शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। शरीर में पानी कम होने से पेट खराब, अपाचन या पेट दर्द की भी समस्या हो सकती है। पानी की कमी के कारण हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और हमारे शरीर के अंदर कई बीमारियां पनपने लगती हैं। पानी की कमी से शरीर में थकान महसूस होती है, जिसके कारण आप एनर्जी की कमी महसूस करते हैं। पानी की कमी से सिर दर्द, तनाव जैसी परेशानियां भी होती हैं। कम मात्रा में पानी पीने का असर हमारी स्किन पर भी दिखाई देने लगता है, जिससे चेहरे पे झुर्रियां, दाग, मुहासे, बेजान और रूखी त्वचा जैसी समस्या पैदा होती है। पानी कम पीने के कारण हमारा वजन भी बढ़ सकता है। पानी की कमी मुंह से बदबू आने का कारण भी बन सकती है। कम पानी पीने से मुंह सूखने लगता है, जिसके कारण मुंह में बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं और सांसों से बदबू आना शुरू हो जाती है। मुंह की बदबू से बचने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ प्यास बुझाने के अलावा पानी हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। अब पानी तो हम सभी लोग पीते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग शरीर की जरूरत के अनुसार उचित मात्रा में पानी नहीं पीते। इसलिए अब ये जानना बेहद जरूरी है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर को कितने पानी की जरूरत है। दरअसल जिस अनुपात में हमारे शरीर को पानी की जरूरत है, अगर हम उस अनुपात में पानी नहीं पीते या जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तब हमारा शरीर हमें कई तरह के संकेत देता है जिसे हम समझ नहीं पाते। इसलिए उन संकेतों को जानना जरूरी है ताकि हमें हमारे शरीर में पानी की कमी के बारे में पता चले। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तब हमारे होंठ बहुत सूखने लगते हैं और उसकी ऊपरी परत फटने लगती है। पानी की कमी के कारण गला सूखा रहता है और बार बार प्यास लगने पर पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं मिटती। शरीर में पानी की कमी के कारण सीने में हल्की जलन, पेट में एसिडिटी या असहजता हो सकती है। साथ ही मुंह से सांसों के साथ लगातार दुर्गंध आना भी शरीर में पानी की कमी के लक्षण हैं। ब्रश करने के बाद भी अगर आपके मुंह में दुर्गंध बनी रहती है तो आपको पानी का इंटेक बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए जानना जरूरी है कि आपको रोजाना कितना पानी पीना चाहिए। वैसे तो रोजाना 2 से 3 लीटर तक सादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन कई बार ये मौसम और शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अब जैसे गर्मी में ज्यादा पसीना निकलता है तो इसलिए गर्मियों में ज्यादा पानी पिया जाता है। वहीं इसके मुकाबले सर्दियों में कम प्यास लगती है और कम पानी में भी काम चल जाता है। इसी के साथ ही पानी पीने की मात्रा शारीरिक श्रम पर भी निर्भर करती है।
जैसे अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है जिससे शरीर में ज्यादा मात्रा में पसीना निकलता है तो उन्हें कुछ ज्यादा पानी पीना चाहिए। ऐसे में लोगों को गर्मियों में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। वहीं जो लोग गर्मियों में दिन भर एसी में रहकर काम करते हैं वो कम पानी पी सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सही तरीके से पानी पीना भी कितना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आपने कई बार अपने बड़ों से सुना होगा कि हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी पोजीशन में पानी पीते हैं इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं पानी पीने का सही तरीका क्या है। हमेशा पानी बैठकर पिएं। पानी को एक ही बार में ना पीकर बल्कि आराम से एक एक घूंट लेकर पिएं। एकदम से ज्यादा पानी पीने की बजाय आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। खाना खाने के बाद या खाना खाते समय बहुत ज्यादा पानी ना पिएं। खाना खाने के दौरान पानी की कुछ घूंट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि खाना खाते समय और खाना खाने के बाद पानी पीने से आपका खाना सही से पच नहीं पाता। गर्म चाय या कॉफी के तुरंत बाद पानी ना पिएं। ऐसे ही खीरा, खरबूजा या ककड़ी खाने के बाद भी पानी पीने से नुकसान हो सकता है। सबसे जरूरी, जब भी आपको प्यास लगती है उसे नजरअंदाज ना करें, बल्कि उसी समय पानी पिएं। बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना पिएं। कई बार देखने में आता है कि बाहर से आने के बाद घर में घुसते ही लोग फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि गर्मियों में बाहर से हमारे शरीर का तापमान ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर का तापमान बिगड़ जाता है, जिससे बुखार और जुकाम होने का खतरा रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक खाना जितना जरूरी है उतना ही साफ पानी पीना भी जरूरी है। अगर पानी तय मात्रा से कम या ज्यादा और गलत समय पर पिया जाए तो ये फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। इसलिए मौसम के हिसाब से भी पानी पीना जरूरी होता है। मौसम और अपने शरीर के हिसाब से पानी सही मात्रा में पिएं और स्वस्थ रहें।